ओम शांति। 21 जुलाई 2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। प्रश्न: गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर: क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। आगे बाबा कहते डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पाठ बजाने। क्योंकि यह ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। आगे बाबा कहते कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आगे बाबा कहते तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट ड्रामा। उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो। चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। आगे शिव बाबा कहते यह तो देखते ही हो तैयारियां हो रही है। विनाश तो होगा जरूर। सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश जरूर होगा। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। वो 16 कला कौन सी है हम देखेंगे। निश्चिंत रहने की कला, व्यवहार करने की कला, स्वस्थ रहने की कला, सिखाने की कला, लिखने की कला, पालना करने की कला, आगे बढ़ने व बढ़ाने की कला, मुस्कुराने की कला, मधुर बोलने की कला, दूसरों को अपना बनाने की कला, नेतृत्व करने की कला, सीखने की कला, परिवर्तन करने की कला, व्यर्थ को समर्थ में करने की कला, प्रशासन करने की कला, समाने की कला। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं। फिर कलाएं कम होती जाती है। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है। कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है। सारा गुम नहीं होता। आगे शिव बाबा कहते हैं बाबा हम तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है। शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। भीलनी का भी गायन है।
कहते हैं राम ने भीलने के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भीलने आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भीलनी कणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम्हारे पास आएंगे सभी। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं है, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो, सुनते ही नहीं। जिनका पाठ है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। दिल तख्त नशीन भी वही बनेंगे। शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है। इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब बढ़ता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपए भेज देती है। वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। आज की मुरली का वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रदान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। मास्टर विधि विधाता भव कैसे बनेंगे? सत्यता की शक्ति। और सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ड्रामा सत्य है। इस विधि से चलेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? मास्टर विधाता भव। आज की मुरली का स्लोगन, योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।